इसी तरीके से दोस्तों इसका एक और एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, वो है हमारा सेल्फ एस्टीम। ये हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने आप को एक ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया कि अरे सामने वाले की पॉजिटिविटी देखो, सामने वाले की अचीवमेंट देखो, सामने वाले की स्ट्रेंथ देखो, और हमने क्या करना शुरू कर दिया कि हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अचीवमेंट को देखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये जो दोस्तों सेल्फ एस्टीम का पॉइंट है, ये सिर्फ हमारे मटेरियलिस्टिक जीवन में नहीं, ये हमारे स्पिरिचुअल वे में, हमारी अंतर यात्रा में भी एक समझने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हम स्पिरिचुअल यात्रा में भी होते हैं और वहाँ पे भी कभी कभी हम अपना सेल्फ एस्टीम बहुत लो कर लेते हैं, जब हम देखते हैं अरे वो कितने बड़े ध्यानी हैं, वो तो कितने घंटे ध्यान कर लेते हैं, अरे उनको कितनी नॉलेज है, उनके पास कितनी विजडम है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारी ये यात्रा बिल्कुल रुक जाएगी। हम चाहकर भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मेंटर्स का, अपने गुरुओं का, हमें उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर मैं गुरुओं की गाइडेंस की बात करूँ और सेल्फ एस्टीम का उसके साथ जोड़ के देखूं, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करूं परमहंस योगानंद जी की, उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने सारी गाइडेंस जो है वो परमहंस योगानंद जी को दी। युक्तेश्वर जी के गुरु लहड़ी महाशय जी, उन्होंने उनको सारा ज्ञान दिया, उनको क्रिया योग सिखाया। और हम सब जानते ही हैं कि लहड़ी महाशय जी को क्रिया योग किन्होंने सिखाया था, स्वयं खुद महाअवतार बाबा जी ने सिखाया था। लेकिन आप देखिए ये जो मास्टर्स का लीनेज है, इन सब ने वो किया जो इनमें पोटेंशियल था। इन्होंने ये नहीं देखा कि अरे मेरे गुरु ने ये किया तो मुझे भी वो ही करना है। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब स्वामी युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को बोला कि नहीं, आपको तो बाहर जाके ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, इस विजडम को फैलाना, तो उन्होंने वो किया और उन्होंने अपनी संस्था को खोला। सेम वे में अगर हम देखें तो पत्री जी ने अपने गुरु सदानंद योगी जी के संदर्भ में आए, लेकिन देखिए पत्री जी ने क्या किया, उन्होंने तो पूरा PSSM ही खोल दिया। PSSM के साथ साथ ये हमारा PMC हिंदी चैनल भी बना के नहीं बना। अभी अगर हम देखें ये शूट हो रहा है, तो इस शूट में क्या है, क्या सिर्फ वो लोग हैं जो कैमरे के सामने हैं? जी नहीं, पूरी टीम है जो कैमरे के पीछे काम करती है। हमारे कैमरामैन हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारी पूरी एडिटर टीम है। यदि हम ये सोचें ओ मेरा काम उससे कम है, और हम कहें नहीं जी मेरा काम उससे ज़्यादा है, तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल इम्बैलेंस कर देंगे। जो काम हमारे कैमरामैन कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। अगर मेरे को आप बोलें कि ठीक है आप कैमरे के वहाँ खड़े हो जाइए और आप एक पिक क्लिक कीजिए, तो शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये हमारे को कभी भी अपने दिमाग में नहीं डालना चाहिए उसका काम अच्छा है, मेरा काम अच्छा नहीं है। सेम वे में हमारी जो सोल है वो अपने हिसाब से ही दोस्तों प्रोग्रेस करती है। तो हमें कभी भी अपनी सेल्फ एस्टीम को भी लो नहीं होने देना चाहिए। इसी तरीके से सोशल कंपैरिजन हमारे अंदर कुछ और बातें भी डाल देता है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी बात है वो है कि ये हमें लिमिटाइज कर देता है, यानी कि ये हमें सीमित कर देता है। हमें कैसे सीमित कर देता है? क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं हम वो पाने में लग जाते हैं जो दूसरों ने हासिल किया है, हम वो बनने में लग जाते हैं जो दूसरे बने हुए हैं। हम तो ये देख ही नहीं पाते हैं कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरे में क्या बनने की क्षमता है, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो वो करना है, वो बनना है जो सामने वाला बना हुआ है। तो कर दिया ना मैंने अपने आप को सीमित। हो सकता है मेरा जो पोटेंशियल है, मेरे में जो एबिलिटीज़ हैं काम को करने की, वो मैं एक समय के बाद शायद सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, हमने तो क्या कर दिया, हमने तो अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बना दिया कि भाई जो उसने अचीव किया है वो ही मुझे अचीव करना है। जब दोस्तों हम इस कंपैरिजन में रहते हैं तो ये हमारे को इतना मेंटल और इमोशनल लेवल के ऊपर हमें इतना डिप्लीट करता है कि हम अपने पोटेंशियल पे ध्यान ही नहीं देते हैं। अब चलिए हम आध्यात्मिकता की बात अगर हम करें, हम अपनी ये अंतर यात्रा की बात करें। जब हम देखते हैं
कि अरे देखो कि वो कितना मेडिटेशन कराते हैं, तो मैं भी मेडिटेशन ही कराने लग जाऊं। लेकिन हो सकता है कि जब वो मेडिटेशन कराते हैं उनको जो फुलफिलमेंट मिलता है वो मुझे ना मिले। क्यों? क्योंकि हम सबका अपना पोटेंशियल है। तो कुछ लोगों को मेडिटेशन कराने से फुलफिलमेंट मिलता है, कुछ लोगों को सिर्फ लोगों को मेडिटेशन से जोड़ने से, उसके बारे में अवेयरनेस देने से ही जो है फुलफिलमेंट मिलता है। कई लोगों को शाकाहार जगत का प्रचार करने से फुलफिलमेंट मिलता है, कईयों को विजडम शेयर करने से फुलफिलमेंट मिलता है, कईयों को पिरामिड बनवाने से फुलफिलमेंट मिलता है, कई लोगों को दूसरों को सिर्फ किताबें बांटने से ही फुलफिलमेंट मिलता है। तो हमें कभी भी अपने आप को सीमित नहीं करना है। सीमित करने का मतलब क्या होगा कि मुझे जो काम करने से फुलफिलमेंट मिलता है मैं वो काम ही नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ वो करने लग जाऊंगी जो बाकी लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो वही कंपैरिजन के अंदर जकड़ी हुई हूँ, और उसका नतीजा क्या होगा कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट हमारे को कभी भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, जब हम अपने आप को ये सोशल कंपैरिजन के चक्रव्यूह के अंदर डाल देते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करने लग जाते हैं। हम अपने अंदर एक बहुत ही सुपीरियर कॉम्प्लेक्स डालना शुरू कर देते हैं। कैसे डालना शुरू कर देते हैं? जब हम डाउनवर्ड कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं? मैं अपनी किसी एक अचीवमेंट को, वो अचीवमेंट बॉडी लेवल से लेकर स्पिरिचुअल लेवल तक कुछ भी हो सकती है। कई लोगों को अपनी हाइट का बहुत ही ले लेते हैं, अरे उनकी हाइट कितनी छोटी है, मेरी तो हाइट बहुत अच्छी है। तो ये भी हम अपने अंदर एक कॉम्प्लेक्स डालना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपने स्टेटस के ऊपर, कई लोग अपने जीवन के अचीवमेंट के ऊपर, और कई लोग अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट के ऊपर भी जो है हम अपने ऊपर एक कॉम्प्लेक्स डालने लग जाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो दोस्तों हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपनी एक खूबी के बारे में ही बात करने लग जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होगा? हम तो ये देखेंगे ही नहीं कि बाकी कितनी सारी खूबियां हैं जो मेरे अंदर तो भी पैदा ही नहीं हुई हैं, या अगर वो मेरे अंदर हैं भी तो मैं तो उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहे। और जब हम इस तरीके की सोच में चले जाते हैं दोस्तों तो क्या होगा? हमारा ईगो, हमारा प्राइड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि हमारे को जाने अनजाने कोई ऐसा मिला जिसकी अचीवमेंट हमारे से ज़्यादा है तो हमारे अंदर जेलसी आनी शुरू हो जाएगी। ये सारे भाव हमारे अंतर्मन की यात्रा को बाधा डालेंगे, वो हमारे को आगे हमें बढ़ने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं बढ़ने देंगे? क्योंकि दिमाग में जब ये बातें चलेंगी तो हमने अपना स्टिलनेस खो दिया। हम तो बात कर रहे थे कि स्टिलनेस के बाद एम्प्टी माइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हम तो स्टिलनेस में ही नहीं रह पाएंगे। हर समय या तो अहंकार में रहेंगे और दूसरों को देख देख के हमारे अंदर जेलसी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को भी जन्म दे देता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम सोशल कंपैरिजन में हर समय अपने आप को रखते हैं, और यदि मैं बात करूं तो वही, यदि मैं अपवर्ड कंपैरिजन कर रही हूं, मैं अपने से ज़्यादा अचीव लोगों को देख रही हूं, तो मेरे को क्या लगेगा? मेरे को लगेगा अरे आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे को तो भाई कुछ भी नहीं आता है, वो लोग देखो कितना कुछ कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही। अब क्या होना शुरू हो जाएगा? मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं है। तो जो हमारे पास होगा हम दोस्तों उसको भी क्या करेंगे? हम नज़रअंदाज करना शुरू करेंगे, और हम पता क्या करेंगे? हम अपने आप को इतना ज़्यादा इन्फीरियर समझने लग जाएंगे। हम कितनी भी कोशिश करें, कहीं भी हम जाएं, बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर यही रहेगा, नहीं मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। क्यों? मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, वो देखो कितना अच्छा बोल लेता है। हम ये भूल जाएंगे कि उन्होंने भी कभी पहली बार बोला होगा। हम इस चीज़ को एग्री ही नहीं करेंगे, हम इसको एंडोर्स ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंपैरिजन को नेगेटिव वे में ले लिया, और वो हमारे को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस कराएगा, और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं।